पता नहीं ये बात आप इसको ऑन एयर करें कि ना करें। मैंने ये समझा कि ये जैसे अपने अजदाद के साथ कहीं गद्दारी ना हो जाए। एक टीवी चैनल का प्रोग्राम था कि उसमें एक अहले हदीस उन्होंने कहा कि या सरवर साहब ने जो मेरे साथ की, ये पहली दफ़ा शायद मैं बता रहा हूँ, 1000 दफ़ा अगर आप कहें कि वो भी जाकिर हैं जो ज़िक्र हुसैन को बिगाड़ के पेश करते हैं, तो मैं तो वो मानने के लिए तैयार हूँ ही नहीं। ये प्रोग्राम इराकी परफ्यूम अबल फजल के ताउन से पेश किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोज़ा हज़रत अब्बास पे यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का ये एक प्रोग्राम एक ख़ुसूसी नशिस्त है, एक प्रोग्राम है और ऐसी शख्सियत के पास हम मौजूद हैं कि मैं इनका तारुफ़ यूँ करवाऊँ कि मद्दाह अहले बैत भी हैं, नौहा ख़ान भी हैं, नात ख़ान भी हैं और माशाअल्लाह बड़े अच्छे क़ारी कुरान भी हैं। मेरी मुराद मुक़द्दस काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पहले तो आपने वक्त दिया, और मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि आपकी तबीयत कुछ नासाज रही और अल्हम्दुलिल्लाह अब सेहत याबी के बाद ये पहला प्रोग्राम आप हमारे साथ कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हालात हाज़रा पे भी गुफ्तगू होगी, नौहा ख़ानी के हवाले से भी बात होगी, लेकिन उससे पहले व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा इब्तदाइया कोई इंट्रोडक्शन बता दें कि किस तरह से आप इस फील्ड में, अगर कहा जाए तो किस तरह से आप वाबस्तगी आपकी हुई। तमाम हम्दो सना है उस रब्बुल जलाल के नाम की जो बड़ा रहमान और रहीम है, और सलाम व दुरूद हो ख़ातमुन नबिय्यीन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, जो ताइफ़ के बाज़ारों में पत्थर खा के भी दुआएं देता रहा। और मेरा सलाम हो आले अतहार पर, जिनकी तहारत की गवाही खुदा दे रहा है। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और मेरा सलाम हो सहाबा इकराम मुंतजबीन पर, जिन पर खुदा और रसूल व बतूल राज़ी रहीं। और सलाम औलिया अल्लाह पर, जिन्होंने सारी ज़िंदगी मोहम्मद व आले मोहम्मद की पैरवी में गुजार दी। मेरा सलाम हो उन आशिकाने मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जो अपनी खुशी और गम को मंसूब करते हैं आले मोहम्मद की खुशी और गम के साथ। मैं आपका ममनून व शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और शुक्रिया का मौका दिया। चूँकि मैं बचपन में एक ऐसे घराने में पला हूँ कि जो बग़ैर तासुब के था और तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद को सही तरीके से लेके चलते रहे। हालांकि हमारे यहाँ एक सिलसिला ऐसा था कि जिसमें दो तरह के मिजाज थे, एक समा को सुनने वाला, दूसरा महाफ़िल व मजालिस के सिलसिले को लेकर चलने वाला। तो मैंने दोनों में परवरिश पाई और नतीजतन ये कि जब मैं स्कूल जाया करता था तो उस वक्त ये एक बड़ी बात होती थी, आप सुनने वालों के लिए भी जो मेरी उम्र के हैं वो लोग, बिल्कुल उस दौर में ये होता था कि शिया जो है वो सादात जो हैं वो नात नहीं पढ़ते, ये नात। तो ये बड़ा सादा सा छोटा सा सवाल था, एतराज़ था एक, जो मैं घर आके वालिद साहब को मैंने कहा, तो आपने कहा बेटे आप नात पढ़नी शुरू कर दो। तो मैंने नात शुरू की इब्तिदा में। तो वो एक हमारे यहाँ साथ ही मस्जिद थी, वहाँ पे पढ़ी तो वो इतने खुश हुए कि उन्होंने वहाँ पे एक, मुझे नहीं पता, मेरे एक उस्ताद बैठे थे स्कूल के, उन्होंने दूसरे दिन मुझे असेंबली में वो नात पढ़वाई। तो वहाँ से मेरा आगाज़ हुआ और मैंने उस समझें कि एक एतराज़ को ख़त्म करने की कोशिश की कि हम नात नहीं पढ़ते। तो मैंने पहली दफ़ा नात पढ़ी तो मैं तहसील में फ़र्स्ट आया, फिर मैंने पढ़ी ज़िले में फ़र्स्ट आया, फिर उस वक्त पिंडी डिवीज़न था, पिंडी डिवीज़न में मैं फ़र्स्ट आया, फिर पूरे पंजाब की मुकाबला में पूरे पंजाब में फ़र्स्ट आया, फिर उसके बाद पाकिस्तान का मुकाबला पूरे का वो उसमें फ़र्स्ट आया। तो उसके बाद 14 अगस्त वो जनरल ज़ियाउल हक साहब प्रेसिडेंट थे उस वक्त, चूँकि वो वहाँ पे एक तकरीब हुआ करती थी पिंडी में, तो उसमें मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। फिर उन्होंने मुझे उस वक्त सदारती इनाम से नवाजा। अच्छा। और ये पहला मेरे इनाम मिला जो सदारती इनाम था। तो इसी तरह तसलसल के साथ 3 साल मैं
विन करता रहा और 3 साल मैं सदारती नाम लेता रहा। बीच में जनरल ज़िया साहब जो है वो गए हज में, 14 अगस्त का अयाम थे, लेकिन हज भी उससे दौरान था, तो हज पे चले गए। तो पीछे ग़ुलाम इसहाक़ साहब थे, फिर ग़ुलाम इसहाक़ साहब से भी मुझे वो सेनेट के चेयरमैन, चूँकि आपको पता है कि मुकामी प्रेसिडेंट होते हैं, तो उनसे भी इनाम मिला। तो इस तरह मैंने 3 दफ़ा, ये एक रिकॉर्ड है। और ये आबाई इलाका कौन सा था आपका? हमारा उस वक़्त इलाका जो है वो ज़ाहिर है बरीमामी था, पिंडी था। पिंडी से के बाद जेलम वाले साहब की तब्दीली होगी, जेलम में थे उस वक्त हम। वैसे हमारे अजदाद का इलाका जो है वो सैयद कसरा है चकवाल में, उसमें हमारी अजदाद भी है, बरीमाम भी वहाँ से हैं, सैयद महमूद भी, सैयद सखी मुजम्मिल भी वहीं से। तो ये आगाज़ जो है बचपन से ही जो है स्कूल लाइफ से। पहला वॉल्यूम आपका जो आया शाफ्त हुसैन, जो कि बड़ा मकबूल हुआ, आज भी चलता है, उसका थोड़ा सा बताएं। वो एक आइडिया बड़ा मुनफरिद था, किस तरह से? वो सबसे पहली बात ये कि ये बताना ज़रूरी है कि एक नात खानी में मेरा इतना नाम हो गया कि मुझे हर जगह बुलाया जाने लगा ना, सना खानी में, अहले सुन्नत में, और अहले सुन्नत में ही मुझे जो ना वो इस हवाले से पजीराई मिलती रही, मिली। तो एक वक्त ऐसा आया, ये बड़ी हमारे सुनने वालों के लिए एक एबटाबाद के इलाके में मैं गया, वहाँ पे सादात थे और काज़मी सादात थे, और मैंने देखा कि आज़ादारी की तरफ उनका कम रुझान है। ठीक। तो या पता नहीं ये बात आप इसको ऑन एयर करें कि ना करें, लेकिन सच्चाई यही है कि मुझे इस बात का थोड़ा सा एहसास हुआ कि आज़ादारी आज तो हर कोई मान रहा है ना। तारिक जमील साहब ने जब कह दिया कि रोना नबी की सुन्नत है, और वो भी हुसैन पे रोना, और उस वक़्त रोया गया हुसैन अलैहिस्सलाम पे जब हुसैन ज़िंदा थे और गोद में थे, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम पैगाम लेके आए कि ये आपका बेटा शहीद होगा। तो लोगों को सुना भी रहे हैं, मजलिस पढ़ भी रहे हैं, और साथ साथ जो है वो बता भी रहे हैं कि ये मेरा बेटा हुसैन शहीद होगा, और साथ रो भी रहे हैं। तो ये अब मुझे आसानी है बात करते हुए, कोई वक्त था ये बात करते हुए बड़ा मुश्किल पेश आती थी। आज ये आसानी है कि ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है हुसैन पे रोना। बल्कि एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें एक टीवी चैनल का प्रोग्राम था कि उसमें एक अहले हदीस, खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि सलाम है मेरा उन लोगों पे जो बिल्कुल इंसाफ के साथ बात करते हैं। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह जो है वो करबला में भी मौजूद थे। तो मैंने उनकी तरफ देखा, और वो मुझे देख के कहते हैं आप परेशान ना हो, मैं इस चीज़ की दलील रखता हूँ कि जब आपने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा सलामुल्लाह अलैहा के ख़्वाब में आते हैं और बाल अटे हुए हैं, तो आपने फरमाया कि आपके बाल अटे हुए हैं, तो ये क्या माजरा है? तो आपने फरमाया कि तुम्हें नहीं पता सलमा, मैं करबला से आ रहा हूँ और मैंने अपने बेटे को शहीद होते देखा है मैंने, और ये करबला की मट्टी है जो मेरे सर पे। इस पे आग की मोहर इस तरह लग गई कि कहा कि वो जो तुझे मैंने मट्टी दी थी वो देख, वो खून में अगर तब्दील हो गई तो समझ लो मेरे, ये बताया कि जब ये खून में तब्दील हो जाए तो समझना कि हुसैन शहीद हो गए। ये तो एक ज़िमनन बात थी। तो जब वहाँ पे काज़मी फैमिली, तो मैंने देखा कि आज़ादारी का रुझान ज़रा कम है, जबकि मैं देख रहा हूँ कि उनकी कब्रों पे, जब उनके बुज़ुर्गों की कब्रों पे गया हूँ तो अली वलीउल्लाह भी लिखा हुआ है, सब कुछ है। तो वो बाद में पता चला कि ये एक, मैं अफसोस के साथ ये बात कहूँ, पता नहीं ये अच्छी लगे या ना लगे कुछ लोगों को, कि जो वालिदैन या बुज़ुर्ग जो ना वो आज़ादार थे और आज ये ऐसा लिबादा क्यों। बाद में पता चला कि 30% पहले चले गए तकिए में, फिर 100% चले गए, फिर आगे पता ही नहीं चला कि हम हैं कौन, हमारी हकीकत क्या है। सिर्फ मुरीदी और पीरी के चक्रों में जो है वो सारे सिलसिले को, और सीधी अगर बात करूं इससे भी सीधी, तो पेट की खातिर जो है ये सारे मामलात को जो ना वो रोल दिया गया, रोक दिया गया। तो वो मुझे बात खा गई। तो मैंने कहा मैं नमाज वो जो रसूलुल्लाह पढ़ा करते थे, आज मैं दूसरी तरफ अगर ध्यान मेरा चला गया तो मेरी आल औलाद तो मैंने खुद बुनियाद रख दी अपनी आल औलाद को यानी इससे हटाने। तो मैंने फिर एक फ़ैसला किया, गो कि बहुत लेट हुआ 2010 में, कि
मैंने नात खानी के अलावा नुआ खानी, मनकबत खानी ये पहले भी करता था, लेकिन इसको ज़्यादा था कि सरवर साहब की सीडी में आने के बाद ये मैं सरवर साहब को क्रेडिट दूंगा इस बात का, बल्कि दोस्तों ने मुझे कहा तो मैंने हामी इसलिए भर लिया। हालांकि बड़ा अच्छा एक वक्त चल रहा था कि तमाम मकात पे फ़िक्र को साथ लेके चल रहा था और बहुत ही खूबसूरत एक सिलसिला जो ना वो जारी हो सारी था। लेकिन मैंने ये समझा कि ये जैसे अपने अजदाद के साथ कहीं गद्दारी ना हो जाए। ये लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ बड़ा सोच समझ के कि ऐसा ना हो कि कहीं ये मैं अपने बड़ों के साथ जो ना वो कहीं उन्हें पसे पुष्ट ना डाल रहा हूँ। मैंने फिर वही बात, रवैया मेरा वही था कि मैंने बीच रख के कि एक फ़कीर ने जो कहा कि शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन है बिना इला इलाहा, वो मैं नहीं कह रहा, एक दरवेश दा कहन, और उस दरवेश का नाम ख्वाजा खाजगान हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। तो इस तरह एक सिलसिले को आगाज़ किया और इस तरह नुआ खानी की तरफ आए और उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की कि जो मेरे वहम में आना शुरू हो गया था कि मेरी नस्लें जो है वो आज़ादारी हुसैन अलैहिस्सलाम से दूर होती चली जाएंगी अगर मैंने ये सिलसिला शुरू किया, बैत का शुरू किया, पीरी मुरीदी का सिलसिला शुरू किया। हालांकि बैत मैं समझता हूँ, अगर बैत के हवाले से भी ये मैं आपके बगैर सवाल के ही मैं जवाब दे रहा हूँ कि बैत हम नहीं करते। हम कहते हैं कि बैत सिर्फ मासूम की होती है और हम इतने गुनहगार हैं। अगर बैत का मतलब लोगों को पता चल जाए, ना बैत लेने वाला ले ना देने वाला दे। अल्लाह अकबर। बैत ऐसी चीज़ है जिसका मतलब अपना सारे का सारा उसके सुपुर्द कर देना, दे देना है कि भाई ये फिर सारी चीज़ों का जिम्मेदार ही वो अगला बंदा है। और ये गैर मासूम का मनसब है ही नहीं, गैर मासूम का मनसब बन ही नहीं सकता कि वो सारे के सारे, यानी कहा यह जाता है कि सारे गुनाहों का वज़न जो ना वो आपने बैत लेने वाले के ऊपर जो ना वो रख दिया। तो मैं तो अपने गुनाहों का, मेरे बुजुर्गवार प्रोफेसर मुस्लिम काज़मी साहब फरमाया करते थे, जो 23 किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं, वो फरमाया करते थे, मेरे मुर्शिद भी हैं, वो फरमाया करते थे कि हम अपने गुनाहों का वज़न हम खुद नहीं उठा सकते, हम किसी का क्या उठाएं। तो इन बातों को सामने रखते हुए हमने बैत से, लोगों की बैत, आज भी कितने लोग आते हैं, आज भी मिलते हैं, बड़ी तादाद में लोग आते हैं, महफिल के बाद लाइन बना लेते हैं जी हमें बैत करें। तो ऐसा इसलिए नहीं करते कि हम इतना वज़न उठा ही नहीं सकते। मैं अपने वालिद साहब की बात को याद करता हूँ, बेटे हम अपने गुनाहों का वज़न खुद नहीं उठा सकते, तो हम किसी का क्या उठाएं। बिल्कुल है। आपने नोहा खानी का भी जिक्र किया, वफादारी का भी। इसी हवाले से अगर बात की जाए तो जब भी नोहा खानी का लफ्ज़ जहन में आता है बर्रे सगीर इंडो पाक में, या यूँ कहा जाए दुनिया भर में जहाँ भी उर्दू बोली और समझी जाती है, तो एक शख्सियत उनका नाम लाजमी आएगा और वो हैं नदीम रज़ा सरवर साहब। जी बिल्कुल। 2 वॉल्यूम्स में आप उनके साथ रहे, अपने अशार पढ़े उनके नोहों में, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और नए जो नोहा खान हैं बहुत ज़्यादा उनसे मुतासिर हैं, उनकी इंस्पायरेशन के लिए ज़रा ये भी बताएं कि सरवर साहब अपने नोहों की तैयारी किस तरह करते हैं, किस तरह से मेहनत करते हैं वो रिकॉर्डिंग में? उनके हवाले से मैं कहता हूँ कि वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है सरवर साहब, और मैं बग़ैर मुबालगे के आपको पता बात करता हूँ, जो किसी की गलत हो को अपना करीबी क्यों ना मुँह पे कर देता हूँ कि ये बात तो गलत कह रहा है। वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, मैं कहता हूँ कि सबसे पहली बात उनके एजाज़ के लिए मैं कहूँ या उनकी हकीकत अगर मैं बयान करूँ कि वो इस टाइम अपने काम के मुजतहिद हैं। उनको नुआ खानी के इज्तिहाद की डिग्री दे देनी चाहिए, और वो आगे जो ना उनका जो ना वो तकलीद होनी चाहिए। जितने ये नुआ खान है मैं समझ हैं वो तकलीद में ही, वो माने या ना माने वो है तकलीद में ही, क्योंकि नकल उनको कर रहे हैं, देखते उनको हैं। अगर उन्होंने एक दफ़ा हाथ को यूं कर दिया तो अगले साल सारे लोगों ने सीढ़ी में यूं ही किया है। अगर उन्होंने धागा कहीं बांध लिया तो अगले साल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने धागा बांधा हुआ उन्हीं की तरह। यानी उनको नकल किया जाता है, उनको जो है वो, लेकिन कई जगह पे आके मुझे थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि नकल करने के बावजूद उनको माना नहीं जाता कि उनकी शख्सियत को मान लेना चाहिए।
मानना चाहिए कॉपी करते हैं हम, नहीं उनको इंस्पायर होते हैं उनसे। और देखिए उस्ताद वही है जिसको आप, हालांकि मैंने आपको कहा ना इब्तिदा में कि वो एक ऐसी हस्ती हैं कि जिनको देख के मैंने खुद जो है ना वो नुआखानी शुरू की, यानी लोगों ने मुझे कहा जी आप शुरू करें। हालांकि सरवर साहब से सब जब बात हुई तो उन्होंने कहा आप नुआखानी, ये आपको बड़ी पते की बात करो, आप नुआखानी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा फिर ये करनी होती है, ये नाजरीन के लिए एक अजीब बात होगी कि नोहा डायरेक्ट नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ने के बाद ये बाकायदा जो है वो उस पे लगाया जाता है साउंड सिस्टम पे, फिर आपने लिपसिंग करनी होती है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि लिपसिंग की जाती है और जो पढ़ा जा रहा होता है उसको सिर्फ मुंह से जो ना यानी सब दूसरे लफ्ज़ों में एक्टिंग की जाती है। तो क्या कि आप एक्टिंग भी नहीं कर सकते, और ये बात सच्ची थी उनकी। तो अब आपका एक सवाल यहाँ से उठेगा कि आपने तो फिर की है, आपने फिर ये कैसे, वो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इसी तरह साउंड सिस्टम लगा के तो नोहे को लगा के मैं ज़मीन पे बैठ जाया करता था और बार बार वो रिपीट करते थे। चूँकि मुझसे ये सच्ची बात है कि मुझसे एक्ट नहीं होता था कि मैं उस पर लिपसिंग करूँ। वो फिर एक कैफियत, एक बाकायदा उस कैफियत में आता था और कैफियत के बाद जो है उसको मैं जो ना वो उठ के बाकायदा पढ़ा करता था, लिपसिंग नहीं करता था बल्कि बाकायदा मैं साथ पढ़ता था। तो इस तरह जो ना वो एक ये आगाज़ हुआ। सरवर साहब ने देखा कि एक ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये बहुत कम, या सरवर साहब ने जो मेरे साथ की ये पहली दफ़ा शायद मैं बता रहा हूँ। उनका एक नोहा है मेरे पास जिसमें मैं कहता हूँ कि बस या उसे कि इसके बाद बस है, यानी ये फुल स्टॉप लग गया ना, बस का कि इसके अलावा कुछ बस या उसे। तो कहते हैं उसमें एक वक्त था कि यजीद ने कहा था कि व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, क्या बीबी देख कि तेरे भाई के साथ क्या हो कि मुझे इज्जत मिली और नौजुबिल्ला ये देख इसकी गर्दन कटी हुई मेरे सामने पड़ी है। तो आज 1400 साल के बाद उसका मैं बेटा ढूंढ रहा हूं कि उसका कोई बेटा कहे कि वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, ए यजीद तू देख आज तू कहाँ है और हुसैन कहाँ। ये बात यजीद ने जो कही उसके जवाब में आज 1400 साल के बाद जो ना मैं ये जो ना हुसैन के बेटे से कहलवाना चाहता हूँ और मैं पूरी दुनिया में फिरने वाला हूँ। मैं जो है वो ये आपसे कह रहा हूँ कि ये आपने ये लफ्ज़ को ना कहने व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। तो ये आप ही मुझे नज़र आए। देखिए ये मेरे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात। नदीम सरवर साहब ने कहा कि आज 1400 साल के बाद उसका बेटा आके कहे कि वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, यजीद आज देख तू कहाँ है और हुसैन कहाँ। तो ये एक सिलसिला था जिस वजह से उन्होंने मुझे प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सवाल ये है कि किबला आप अहले सुन्नत महाफिल में भी बहुत जाते हैं, तो लेकिन हम देखते हैं कि आज के दौर में एक सबसे बड़ा जो अलमिया कह लें इस माशरे का फ़िरका वारियत है, मसलकी तासुब है। हालांकि जैसा कि आपने कहा कि तारक जमील साहब ने भी कह दिया कि इमाम हुसैन पे रोना तो सुन्नत रसूल है, लेकिन हम देखते हैं कि गुज़िश्ता महीने की बात है कि मजालिस पे पथराव किए जाते हैं, कहीं पे मजलिस होती है रोक दिया जाता है, कहते हैं जी अलम नहीं लगने देंगे या मजलिस नहीं होने देंगे, जुलूस नहीं गुजरने देंगे। ये तासुब क्यों है और किस तरह से ये ख़त्म हो सकता है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है मुर्तज़ा साहब कि हमें इसकी बुनियाद ढूंढ रही है कि आखिर ये तासुब क्यों है। तासुब सिर्फ और सिर्फ पेट की खातिर, वरना बड़ी छोटी सी बात कर रहा हूँ, खुदा की कसम इख्तलाफात तो अपना बड़े बड़े हो जाते हैं लेकिन
अपना ये ऐसा इख्तलाफ है जो बिल्कुल माइनर्स है, लेकिन इसको हवा इतनी दी जाती है कि एक दूसरे से नफरीन होता है और नफरतें पैदा की जाती हैं, और कुछ चीज़ें अपनी छुपाने के लिए, अब देखिए, या हुसैन ना कहो, या तो जिंदा के लिए अच्छा भी हाय हुसैन कह लेते हैं, नहीं ये भी ना कहो, आखिर क्यों? असल में लफ्ज़ ना हाय के साथ ना या के साथ, हुसैन लफ्ज़ हुसैन के साथ दुश्मनी। अगर हुसैन का लफ्ज़ आ जाता है तो यही उनके बड़ों के, मैं ये लफ्ज़ कहूँगा कि तकलीफ़ तो उसी को होनी है ना जिसके बड़े थे, तो उनके बड़ों को जो ना वो सारे पोल खुल के सामने आ जाते हैं कि अपना जो है वो हुसैन का लफ्ज़ आया है, तो हुसैन कौन थे? अब आपको पता है कि शाहस्त हुसैन, बादशाह हुसैन, ये किस तरह शेर व शायरी में हज़रत ख्वाजा खाजगान ने ये बात कही कि एक हुसैन मुहर्रम के अयाम थे कि एक शख्स या हुसैन करते गुजरा, तो पूछते हैं अपना जो मुरीदैन है, ये या हज़रत ये हुसैन कौन थे? तो आपका सर झुक जाता है और फरमाते हैं शाहस्त हुसैन। फिर फरमाया बादशाह हुसैन, फिर तसल्ली नई कहा दी हस्तो हुसैन, दी पनाह हस्तो हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए लाए ला हस्तो हुसैन। यानी तौहीद ही सबसे बड़ा इस्लाम का सतून है, तौहीद ही बचाने वाले हुसैन हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए और समझा जाए और सोचा जाए, हमने इस बात को इस कदर गलत पैराए की तरफ हम ले गए कि जिसकी बुनियाद ही नहीं थी, यानी जिस पे फिर कत्ल भी हुए। कत्ल जो अल्लाह को नहीं मानना, रसूल को नहीं मान रहा, उस पे कोई कत्ल नहीं है, और जो रसूलुल्लाह के ग़ुलाम को नहीं मान रहा उसका कत्ल है। ये यानी कैसी एक अजीब सी एक मिजाज बना दिया गया, और इसको इतनी हवा दी गई। आज मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ने बहुत सारे मसाइल हल भी कर दिए। उसमें एक मसला ये भी है, बहुत बड़ा मसला हल ये भी किया है कि पहले जो आप जिस बात को यानी इशारातन कनायतन कहते थे, आज वो आपस में खुल खुला के बात कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं। यानी उन्हीं के फ़िरके में से बंदा उठता है और बता रहा है कि हुसैन अलैहिस्सलाम तो ये थे और यजीद ये था। आज के दौर, सोशल मीडिया के दौर में भी घटी ऐसे इसी तरह बात को समझ ले कि जिस तरह शियों के 40 पारे हैं, और आज तक अगर एक वर्क भी होता तो उसको शाया कर दिया जाता और उसको दिखा दिया जाता। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ फिसाद बढ़ाने के लिए, लड़ाइयाँ करवाने के लिए और एक दूसरे से नफरत में इजाफा करने के लिए इस तरह की बात। बिल्कुल ऐसे ही। और हम देखते हैं कि अहले सुन्नत नात खान हैं, वो भी गिला करते हैं कि भाई जब हम अहले बैत का जिक्र करते हैं हम पे शिया होने का फतवा लगा दिया जाता है। आप देखिए कैसी अजीब बात है कि ए परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र कि अगर देखा जाए तो सबसे पहले फतवा तो फिर अल्लाह पे मैं क्या ये बात कहूँ यहाँ पे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कुरान की आयत है, खुदा की कसम कुरान की आयत है। मैं इससे बढ़ के और क्या यकीन दिलाऊं। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, खुदा की कसम ये कुरान की आयत है। इससे बढ़ के और मैं यानी किस तरह यकीन दिलवाऊं कि पढ़ लेना यार, इसको खोल लेना कुरान को और पढ़ना ये है और किन के मुतल्लिक है। तो फतवा कहाँ पे लगेगा? और फिर फतवा तू कहाँ पे लगाया? पहले अल्लाह के, फिर हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूलुल्लाह ने फरमाया हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। अब क्या कहें हम कि इतना वाज़े वजाहत के साथ इनकी मोहब्बत, इनका ज़िक्र अल्लाह ने किया, अल्लाह के रसूल ने किया, फिर हम उसे ज़िक्र करने वाले को शिया कहें, तो मुझे बताएं कि फिर अल्लाह और रसूल कहाँ रखोगे इसको। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम अगर इस बात को सामने रख के करें कि कौन कौन अहले बैत के साथ वाबस्ता है, कौन कौन नहीं है, तो मैं कहता हूँ जो नहीं है इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा से बाहर है वो। फिर रिज कहते हैं, चले मैं अपने जैसे जो मेरी तरह के
लोग हैं उनको बताने के लिए, रिज कहते हैं नापाकी को, पलीती को। यानी जो अहले बैत के करीब नहीं है वो नापाकी है, पलीती है। आप अंदाज़ा कर लें कि आप करीब हैं कि दूर हैं। वाह वाह वाह। आप इस चीज़ का अंदाज़ा कर लें और लगा लें आप इस पे फतवा कि खुदा की ज़ात ने कहा है कि वो अहले बैत के जो दूर है वो रिज्स है, वो पलीती है, नापाकी। जो दूर है वो नापाकी, जो दूर है, जो भी दूर है। अब खुद को तुम देख लो कि तुम खुद हो कहाँ। अगर तुम करीब हो तो फिर देख लो, अगर दूर हो तो फिर देख लो अल्लाह के हुक्म से। यानी ये अल्लाह का इरशाद है, को आम नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा ज़रूर बेज़रूर जो है वो इस पे तहकीक करनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए। आप लोगों के कहने पे ना भागें कि जी फ़लाँ साहब ने ये कहा, फ़लाँ साहब ने कहा। आप अपनी तहकीक करें, आपको खुदा ने अक्ल दी है, शऊर दिया है, आप देखें और उस पर जो है वो अमल करें जो खुदा ने कहा है, जो अल्लाह के रसूल ने कहा है। प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलेंगे। एक सवाल जो मैं करना चाह रहा था आपसे, आप अगर इजाज़त दें तो करूँ। सवाल ये है कि आप ज़ाकरीन के ख़िलाफ़ हैं, आप पर एक एतराज़ उठाया जाता है कि आप ज़ाकरीन के ख़िलाफ़ हैं, कोई आपको दुश्मनी है उनसे। क्या समझते हैं, क्यों ऐसा कहा जाता है कि आप ज़ाकरीन के ख़िलाफ़ हैं? सबसे पहली बात यह है कि 1000 दफ़ा अगर आप कहें कि वो भी ज़ाकिर हैं जो ज़िक्र हुसैन को बिगाड़ के पेश करते हैं, तो मैं तो वो मानने के लिए तैयार हूँ ही नहीं कि जो ज़िक्र अहले बैत की मुताबिकत और उनके मुनासबत से उनके मुताबिक बात ना कर रहे हो, जिसमें ख़यानत कर रहे हो, ख़ाइन हो, आप उनको भी ज़ाकिर अहले बैत कहें। अच्छा। जो अहले बैत के ज़िक्र के ख़ाइन हो, यानी वो जो बात उन्होंने की नहीं है ये धौंस दे रहे कि ये बात है। और फिर ये तो दूर की बात, कुरान को जो है वो, मैं क्या बात यहाँ पे करूँ कि चूँकि ये मीडिया जो शिया सुन्नी नहीं होता, ये सब नहीं देखना और सुनना होता है। मुझे अफसोस है कि वो कहाँ से और कौन सा ज़ाकिर है, वो कैसा ज़ाकिर है कि जिसने अहले बैत की मुखालफत में बात की और अपने आप को ज़ाकिर अहले बैत कहला रहे हैं। वो किस तरह की, यानी इसको मैं किस तरह डिफाइन करूं? क्या एक बंदा कुरान और कुरान की मुखालफत में बात करे और हम कहें कि ये कुरान का दोस्त है? हो ही नहीं सकता भाई। अब वो आपको इल्म देंगे यार, वो आपको जो है ना वो कुरान और हदीस सुनाएंगे, वो ताली बजाने वाला आपको बताएगा कि क्या है। भाई अच्छा सुर होना ये एक क्वालिटी जरूर है, लेकिन अच्छा आलिम होना ये चीजें दीगरी। कहाँ से पढ़ा है? फिकी मसाइल को वो पेश कर रहा है जो फिका का एक लफ्ज़ नहीं जानता, फेक को नहीं जानता। तो मैं उसे कहूँ भाई क्या बात, अभी तुमने बड़ा कमाल कर दी। यार वो घटिया तरीन लोग हैं, जो चीज़ बात नहीं जानते तुम करते क्यों हो? बल्कि एक वो क्लिप भी आया था, खुद को वो मौलाना साहब कहते हैं, उन्होंने आयत पढ़ी जी कुरान में ये लिखा है, और बाद में ईसाई बरादरी ने केस आप अंदाजा करें। अब यहाँ से आप क्या, हम क्या यानी कुरान में था ही नहीं, है ही नहीं एक चीज़, तो उसे कुरान बना के पेश किया जा रहा है। यानी ये फिर यहाँ पे आके इंतहाई तकलीफ। आप फिर इससे मेरी मुखालफत फिर जाकिर के साथ नहीं है, जाकिर नुमा जैली लोगों के साथ, उनके साथ मेरी मुखालफत है कि जो लोग जाकरी के लिबादे में हैं और वो है नहीं है। जाकिर अहले बैत कहलाते हैं लेकिन वो जाकिर है नहीं। ये तो बड़ा आला मनसब है। ये कैसा, आप देखें कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनको नीचे बैठ के सुना करते थे, अल्लाह अकबर, हैं जी, खुद वो बैठ के और उसको ऊंची जगह बिठा के मिंबर पे बिठा के सुना करते थे। तो ये किस तरह की जाकरी है जो अहले बैत की ही मुखालफत कर रही हो, जो कुरान की मुखालफत कर रही हो। आप ये अंदाज़ा करें कि एक, मैं नाम नहीं लेता, अच्छा थे भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त, ये नहीं कि और अपना उनको याद भी होगा कि हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। और उन्होंने सूरह जुमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। यानी कुरान की इस आयत को ही मानने से इनकार कर दिया, कहा कि जुमा है ही नहीं। आप अंदाज़ा करें कुरान पूरे
उस पे सूरज जो ना वो उतार रहा है, और जबकि वो कह रहा है कि ये जुमा जो है वो है ही कोई नहीं। यानी ये किस तरह के लोग हैं, ये कौन लोग हैं? यानी फिर उसके बाद या तो बंदा कहना बड़ा तहकीक वाला बंदा है भाई, इसकी बात गौर से सुनना और ख़ुद फिर इसको समझने की कोशिश की, तहकीक भी कोई नहीं। यानी ये वो बातें हैं जो 80 साल के बाद 70 साल के बाद जो ना वो बंदा आगे खुद समझ के आगे समझाने की कोशिश करता है, जबकि वो मदरसे का एक लफ्ज़ भी नहीं जानता, मदरसे में वो जानता ही नहीं मदरसा है कहाँ, वो कभी मदरसे में शायद नमाज पढ़ने भी ना गया हो। तो वो अगर ये बात करेगा तो मैं कैसे उसे मानने के लिए तैयार हूँ? मैं किस तरह उसको कहूँगा कि ये ठीक है? और याद रखें, मैं बार बार ये कहता हूँ, मुझे अजीब सी दिक्कत हो रही है अंदर से, खुदा की कसम, इस मज़हब बेहक़ा जो कि हक़ का मज़हब है, इसके वकील बहुत कमज़ोर हैं, जबकि ये इसका जो है मुकदमा बहुत मजबूत है। अफसोस की बात यह है कि जो वकील लेके चल रहे हैं वो ज़रा नहीं जानते कि दीन की दाल से वाकिफ़ नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ वो सिर्फ दाल से वाकिफ़ है कि दाल रोटी कैसी बनाई जाए सिर्फ, और उसी बात पे जज्बाती करते हैं लोगों को, और उसी बात को जो ना वो जज्बात में ला के और उनके जज्बात के करीब होके वो बात करके जो है वो आगे बात को बढ़ाते हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे यही करूँगा कि क्योंकि आपका सजादा नशीन हज़रात से भी काफ़ी ताल्लुक़ है, आप ख़ुद भी एक सिलसिले से वाबस्ता हैं, सोशल मीडिया का दौर है, हम देखते हैं कि जो ये पीराने उज़ाम हैं इनके बारे में एक अजीब सा नेगेटिव पर्सपेक्टिव बन गया, और वो ये कि पता नहीं ये शरीयत की कोई मुखालफत करना कोई लाजमी जुज़ है पीरी मुरीदी का, यानी सजदे करवाए जा रहे हैं, इस किस्म के और वाक़यात, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें मैं यही कहूँगा कि जहालत सिर्फ एक जगह पे नहीं है, वो हर मकतबा फ़िक्र में पाई जा रही है। एक तो ये बात ये कि इस बात पे दूसरा मकतबा फ़िक्र उस बात को लेके, उसकी जहालत को लेके जो है ना वो अपने मकतब को जो है दवाम देने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो यह है कि सजदा बंदा हो, इंसान हो, कब्र हो, हराम है। स्वाए खुदा के सजदा किसी को हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर कोई कर रहा है तो वो ला इल्मी की पहली वजह हो सकती है, और दूसरा उसको पता ही नहीं है कि सजदे की अहमियत क्या है। वो पीर साहब भी ला इल्म हैं जो करवा रहे हैं। अच्छा, जो पीर ये सजदा इसलिए करवा रहा है कि मैं को बड़ी अजीम चीज़ हूँ, उस जैसा मैं कहता हूँ कि ला इल्म, या समझें कि मैं लफ्ज़ बहुत सख्त बोलने लगा था कि उसको ये भी नहीं पता कि सजदा, जिसको ये नहीं पता कि सजदा सिर्फ खुदा की ज़ात को है, अगर वो करवा रहा है तो वो कहाँ खड़ा है, वो अपने आप को देखे कि उसकी हैसियत क्या है। बंदा है, तेरी हैसियत क्या है? तू अपनी नुत्फे के पैदाइश तो देख, तू है कौन? तो और तू सजदे के लिए लोगों को आमादा करे अपने सजदे के लिए। अगर तू अपने सजदे के लिए तू आमादा कर रहा है तो तू देख तेरी हैसियत, तू अपनी हैसियत खुद यूं करके अपने वजूद को देखेगा तो ये समझ आ जाएगी कि तू है क्या। बड़े बड़े अज़ादार बनते हैं ये लोग, मैं माज़रत के साथ आपके साथ ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी अज़ादारियों में शामिल होते हैं, ख़ुद को बड़ा मोमिन मौलाई कहते हैं, और फिर जब ये अमल होता है और अज़ादार जो मजलिस सुनने वाला है वो आता है उसके पाँव पे सजदे करता है, तो ये फिर मजलिस का तो फ़ायदा ही, मकसद ही ख़त्म हो गया। तो यही, और इसकी वजह क्या है कि मजलिस जो कि तालीमात आले मोहम्मद होनी चाहिए थी, वहाँ पे हमने बिठा दिए रंगीले लोग, मदारी खड़े कर दिए। और मदारी, एक मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, ये बात कोई साहिब इल्म समझेगा, ऐसे चर्ब ज़बान हैं, ऐसे ख़तरनाक लोग हैं, ऐसे दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं दूसरे थोड़ा पलटूं, ऐसे ज़बरदस्त मुकर्रर हैं कि वो दिन की रोशनी में ऊँट को ऊँटनी कहे तो ये मानने के लिए तैयार है। अब जो जुमला मैं कहने जा रहा हूँ ये तारीख़ी जुमला है कि किसी ने कहा था कि अगर मैं ऊँट को ऊँटनी कहूँ तो लोग ऊँटनी मानना शुरू कर देंगे। तो आज ये जुमला कह रहे हैं, ये वही है, और मुझे लगता है ये उसी की नस्ल में से है। ये वही लोग हैं जो ऊँटनी को ऊँट और ऊँट को ऊँटनी बना देते हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह चर्ब ज़बानी है।
और मैं यहाँ पे एक और जुमला जो शायद आपके व्लॉग में ये काम आए कहने जा रहा हूँ कि खुदा की कसम जो उलमा हैं वो अच्छे बोलने वाले बहुत कम हैं उनमें, और जो अच्छे बोलने वाले हैं वो आलिम नहीं है। ये फ़र्क मैंने ये भी सोचा कि ये फ़र्क आखिर है क्यों। वजह ये है कि जिसने 30 साल एक संजीदा गुफ्तगू में गुजारे हों, संजीदा इल्म में गुजारे हों, वो यूं हाथ मार मार के और यूं करके बात तो वो नहीं कर सकता। उसने तो बात तो महज़्ज़ब तरीके से करनी है। और हमारे लोग जरा अब क्या कहूँ, वो देखते हैं कि हाथ कितने मारता है, ये टेबल कितनी तोड़ता है, एक्शन कितने हैं इसके, एक्शन कितने, और एक्शन का रिएक्शन है। जितना अच्छा एक्शन देंगे आप वो क्या मैं कहूँ, हमारे दोस्त है वो भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं भी मैं अब नाम नहीं लेता, वो कहते हैं कि भी मैं चला मुल्तान से, नाम लेके कहता, सब कहते हैं वाह 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 सुभान अल्लाह वाह वाह वाह, है जी। अब वो अपनी तारीफ कर सिर्फ, लेकिन उससे पहले वो 2-3 जुमले कह बैठे हैं कि जो अब नहीं बोलेगा वो कब्र में भी नहीं बोलेगा। मुख्तलिफ जुमले हैं, जो अब नहीं बोलेगा वो कब्र में भी नहीं बोलेगा। अच्छा, फिर 1-2 और जुमले हैं जो बड़े सख्त है, मैं अब क्या कहूँ, वो फिर आप ऑन एयर चले जाएंगे तो, यानी वो बद्दुआएं दे रहा है, असल में वो बद्दुआओं से बचने के लिए नीचे खड़े होकर बंदा दांत हलाली हरामी। अब मैं क्या कहूँ, जो हलाली होगा वो बोलेगा, जो हरामी होगा वो नहीं बोलेगा। तो उसका नतीजा क्या कि नीचे से जिसने नहीं भी बोलना और उसने भी बोलना नहीं यार। और ये बल्कि एक मेरा दोस्त है यूके में होता है, वो कहता है इसी तरह बंदे ने कहा जो हलाली होगा वो बोलेगा, हरामी होगा नहीं बोलेगा। कहता मेरे साथ एक ऐसा बंदा जिसको ये भी नहीं पता कि मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात क्या, यानी क्या हस्ती है, क्या मुकाम है उनका। कहता है कि वो उठ के दाद दे रहा था, तो मैंने बाद में कहा तुझे क्या समझ आई है? कहता मुझे समझ नहीं आई, मुझे इतना पता अगर ना बोलता यार उन्हें जाकर ने क्या सी किधर हलाली होएगा, वो बोलेगा हरामी नहीं बोलेगा, तो मैं आराम था कुआना सी तो सारा लोगों ने मेरे पर देखना शुरू कर दिया, नहीं पे बोलता। यानी कहने का मकसद ये है कि ये तकनीकी बात वही एक्शन का रिएक्शन है। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपने वक्त दिया। आखिर में मैं गुजारिश करूँगा कि 2 बोल 2 मिसरे शाह हुसैन के अगर हो जाए, इख्तितामी इसी पे करेंगे। हाय शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन है बिनाए ला इलाहा, है बिनाए ला इलाहा, एक दरवेश दा कहने शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली। और आखिर में एक बात कहना चाहूँगा, जब ये मेरी सीडी आई तो एक दूसरी तरफ से ना एक रिएक्शन शदीद किस्म का आया, और उसमें बड़ा कमाल रिएक्शन आया, खूबसूरत जिसे कहें, जिसे कमाल कहें, या इस मिसाल से आपको पता चल जाएगा कि सीडी के बाद जो है एक ऐसे मुफ्ती साहब ने मुझे बुलाया, नाम नहीं बोलूँगा, ऐसे खुदा की कसम मुझे वो बात भूलती नहीं, कि ऐसे मुफ्ती साहब ने बुलाया जिसके फतवे थे कि यानी किसी जानवर के साथ खा लो, इनके साथ ना खाओ, ये इतने गलत हैं, इतने प्लीत हैं दूसरे लफ्ज़ों। और वो मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं, पहले भी बुलाते थे, लेकिन उसके बाद बुलाना मेरे लिए हैरत की बात थी। तो आज उनका रवैया कुछ और था, बजाय इसके कि वो मदरसा में ही खाना खिलाते, वो अपने घर ले गए, अपने घर जो अब खाना खिलाया, और उसके बाद जब बाहर जाने लगे तो मैंने आखिर एक सवाल उठ रहा था कि आज पता नहीं मेरे साथ ये क्या करते हैं। तो मैंने उसे पूछा, बजाय इसके वो कहता वाह वाह पीर साहब जड़ा तुसी मातम कर छड़िया ना, जो आपने मातम किया है ये तो कमाल ही हो गए। यानी हर बात पे ना वो ऐसे इस तरह के तंज वो कर रहे थे। मैंने कहा ये भी कमाल नहीं है कि आप जैसे बंदे ने मुझे बुला लिया। तो कहने लगा हाँ, कहता है कि एकदम से मैंने देखा कि मैं कहा
यार वो तेरे जो फतवे थे वो आज मेरे पे अप्लाई तुमने क्यों नहीं किए? मैंने तो समझा तू अब मुझे जहर देगा, ये गोली मारेगा। तो आए हाय उसका जुमला था, मैं कहता हूँ नाजरीन खुदा की कसम क़यामत तक याद रखने वाला जुमला। उनकी आंखों में आंसू बाहर आए और कहने लगे कंधों पे हाथ रखे, सैयदजादे दर ज़हरा का कुत्ता। ये बात कहना थी, मेरी पांव तले से ज़मीन निकल गई। अजीब किस्म की हिचकी मुझे लग गई और मैंने कहा ये बता ये क्या बात कह रहा है? कहता है हाँ सच कह रहा हूँ, और ऐसा सच्चा बंदा मैंने भी ज़िंदगी में नहीं देखा। उसने कहा ये बता। तो मैंने कहा फिर ये वो तेरे फतवे? कहता है फतवे सुन पे। कहता है ये देखा इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा घर। कहा मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसा सच्चा बंदा मैंने नहीं देखा होगा। कि उसने कहा यानी इस एतबार से, यानी दूसरे एतबार से देखा है। कि मैंने कहा वो क्या? उसने कहा कि ये जो गाड़ी, ये बंगले, ये तुझे ज़िबा करने के तो पैसे मुझे मिलते। बस यही मौजूदा हालात, इसमें सब कुछ वाह वाह सब कुछ मैंने कह दिया। और उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब ने कहा। तो बस इस बात को समझने की कोशिश करें, क्या दुनियादारी तो नहीं आपको आड़े आ रही? खुदा की कसम जान देनी है। वो एक मैं पढ़ा करता हूँ शेर, शहीद करबला का गम जिसे भी ना गवार है, वो बद अमल है बद नसब उसी पे बेशुमार है। ऐ ओ दुश्मने खुदा, ऐ ओ दुश्मने विला, ऐ ओ दुश्मने आज़ाद, तू मर ज़रा कब्र में जा, पता चलेगा क्या हुसैन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।